अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक स्ट्रेटजी के बारे में। M5 की जो स्ट्रेटजी है, इसके अंदर हमने मूविंग एवरेज को यूज़ किया है और साथ हमने मैकडी और ओसम को लगाया है। ये M5 और M15 पे बेहतरीन किस्म का काम करती है। सबसे पहले मैं आपको सेटिंग्स का बता देता हूँ इसका, कि सेटिंग्स आपने इसकी कैसे करनी है। मूविंग एवरेज आपने लगानी है, EMA लगानी है 8 पीरियड की। देन आपने अगेन जाना है, EMA लगानी है 21 पीरियड की। 8 और 21 पीरियड EMA लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि आपने मूविंग एवरेज में जाके यहाँ पे पीरियड पे 8 लिखना है और दूसरी पे 21 लिखना है, और यहाँ से आपने ये सिंपल छोड़ के दूसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके डन कर देना है। फर्स्ट सेटिंग ये होगी। फिर आपने मैकडी में जाना है। 8 इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो होगी 12 समथिंग, डिफ़ॉल्ट सेटिंग है 12-26, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको 8 और 21 कर देना, ठीक है। इसमें आपने 8 और 21 और नीचे मैकडी SMA को सेम आपने रहने देना है। अब आपने एंट्री कब लेनी है, एग्ज़िट कब होना है, इसका मैं सारा बताता हूँ अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी। सबसे पहले तो आपने देखना है कि मार्केट की सूरत हाल क्या है। वो बड़े ट्रेंड पे आपको पता चलेगी जब आप M15 या M30 H1 H4 खोलोगे कि मार्केट की सूरत हाल कहाँ है, कैसी है मार्केट, किसी रेंज में ट्रेड तो नहीं हो रही, मार्केट स्लो तो नहीं हो रही। अब जो हालिया कंडीशन देख रहा हूँ मैं, वो मार्केट की ये है कि मार्केट इस रेंज में ट्रेड हो रही है। इस रेंज से मार्केट अभी ब्रेक हुई है और वो भी कोई ख़ास मुझे एंट्री नहीं लग रही, सेल की एंट्री दे रही है। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ। और नीचे से ये एक रेंज है, इस रेंज में मार्केट ट्रेड हो रही है। तो ये जो रेंज है, ये जब ब्रेक होगी ऊपर या नीचे की तरफ, तब हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई एंट्री बनेगी। अभी ब्रेक ज़रूर हुई है लेकिन फ़िलहाल कोई कंफर्म एंट्री नहीं है, वापस आना शुरू हो गई है। ये रीटेस्ट करने के लिए भी आ सकती है और नीचे जाने के लिए भी आ सकती है, लेकिन फ़िलहाल कंफर्म नहीं है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी बात करते हैं कि स्ट्रेटजी क्या कह रही है। स्ट्रेटजी कह रही है कि सेल करें, और स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक कह रही है। स्ट्रेटजी कह रही है कि सेल करें। स्ट्रेटजी किस पॉइंट पे कह रही है? स्ट्रेटजी इस पॉइंट पे कह रही है, यहाँ पे मूविंग एवरेज ने क्रॉस ओवर कर दिया है आपस में। क्रॉस ओवर हुआ, नीचे से मैकडी ने एक स्टिक बनाई, दूसरी स्टिक बनाई और तीसरी स्टिक बनाई। याद रखिए मैकडी की तीनों स्टिक्स जो हैं वो एक दूसरे से बड़ी होनी चाहिए, और स्टिक्स बड़ी होनी चाहिए। और मार्केट में, क्योंकि मैं वीडियो जो है वो रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मार्केट में इतनी खास तेज़ी नहीं है। तेज़ी होती तो ये कुछ TPSL कुछ ना कुछ हिट ज़रूर हो जाता, मार्केट में भी कोई ना कोई अच्छा सिग्नल मिलता। अब मार्केट जो है सेल का सिग्नल अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी दे रही है, और मार्केट जो है अगर आप देख रहे हो वीडियो में, तो मार्केट नीचे भी आ रही है, सिर्फ मूवमेंट स्लो है। ये अगर निकली यहाँ से तो बड़ी तेज़ी से यकदम निकल के इस पॉइंट तक ज़रूर आएगी, क्योंकि यहाँ एक आप इनका डिमांड लेवल है, ठीक है। इस पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग जो है वो एक रेजिस्टेंस मौजूद है, यहाँ पे मार्केट ज़रूर आएगी। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी ये सेल है। नीचे से मैकडी ने भी कंफर्म कर दिया है, ओसम की ने भी एक कैंडल अपनी नीचे बना दी है, और ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी सेल जा रहा है। M5 पे बड़ा टाइम फ्रेम मैंने इसलिए चूज़ नहीं किया क्योंकि आप लोगों के अकाउंट जो होते हैं वो छोटे होते हैं। लाइव दिखा रहा हूँ मैं, हिस्ट्री नहीं दिखा रहा, लाइव दिखा रहा हूँ। और प्रॉपर मैं SL भी बताऊंगा, मैं इसमें ख्वाब नहीं आपको दिखाऊंगा। प्रॉपर मनी मैनेजमेंट प्लान अगर नहीं फॉलो करना ना मेरे भाइयों, मेरे पास नहीं आना कि लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इधर प्रॉपर SL जहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है ना, इस पॉइंट पे आपने थोड़ा सा ऊपर करके SL लगा देना है। TP आपकी उसके डबल होनी चाहिए, यानी कि SL अगर आपका 10 पॉइंट्स है 331 पे है, तो TP आप जो है उससे डबल रखें। प्रॉपर मनी मैनेजमेंट प्लान फॉलो करें। अभी तक तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी उसने सेल सिग्नल दिया है, 1 2 3 4 कैंडल नीचे की बनी है, 5वीं कैंडल बाय बन रही है। लेकिन मार्केट का इसका असूल है कि थोड़ी सी कैंडल वायल जाती है और फिर सेल जाती है। बिल्कुल देखिए क्रॉस ओवर हुआ है, लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मेरी एंट्री बनती थी, सिर्फ मेरा अकाउंट ये वाला वो ओपन नहीं है, और मैं अभी फ़िलहाल आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो ये एंट्री में मिस कर रहा हूँ। अब आपने लाइव देख लिया कि मार्केट एंट्री भी दे रही है, ओसम भी जो है वो नीचे एक एंट्री कैसे ढूंढनी है। सबसे पहले आपने देखना है 8 और 21 का क्रॉस ओवर हो रहा हो। जब क्रॉस ओवर हो जाए तो आपने देखना है कि नीचे मैकडी की 1 2 कम से कम 2 जो स्टिक्स हैं वो नीचे की तरफ हों,
यानी कि ट्रेंड चेंज हुआ हो, स्टिक्स जो है वो नीचे की तरफ बनी हो कम से कम 3, ये जैसे कि यहाँ पे मैकडी की 3 स्टिक्स आपको नज़र आ रही हैं, अभी तो 4 बन गई हुई हैं। और नीचे ओसम की भी कम से कम जो है वो 1 स्टिक ज़रूर होनी चाहिए, कम से कम ओसम की 1 स्टिक नीचे की तरफ ज़रूर होनी चाहिए। ओसम हमने रखा हुआ है फॉर द कंफर्मेशन ऑफ ट्रेंड। अभी मैं मैकडी का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि जो है कम से कम आपको जो है वो परेशानी ना हो। तो मैंने मैकडी का यहाँ पे कलर चेंज कर दिया है। ये देखें आपके सामने जो है, बिल्कुल आपके सामने, कोई पीछे से तो कह नहीं रहा कि ऐसे नहीं जैसे स्ट्रेटजी ऐसे करती है। आपके सामने इसने क्रॉस ओवर दिया है, यहाँ पे एसएल आ गया है, इस जगह टीपी आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे सिग्नल मार्केट ने दिया है इस पॉइंट पे तकरीबन, और नीचे से यहाँ से इसने ओसम ने भी सिग्नल दे दिया कि आप सेल कर लें। यहाँ पे अब हमने सेल करना था, और इस पॉइंट पे, क्योंकि इस पॉइंट पे रेंजेस हैं भाई, ये चीज़ें आपने नहीं सीखी ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो कोई स्ट्रेटजी आपकी काम की नहीं है। मैं बड़ी हॉनेस्टली अपने ये बिल्कुल क्लियर कट आपको बता रहा हूँ, जो न्यू लोग हैं उनको बता रहा हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं आती, खुदारा अकाउंट ग्रुप के लिंक के अंडर बनाएं, आए, मैं आपको बेसिक सिखाता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, सारा कुछ आपको बताता हूँ और आपको स्ट्रेटजी भी देता हूँ। ये भी आप ट्राई कीजिएगा, बड़ी कमाल की। और अभी क्योंकि मार्केट में मैंने आपको बताया, अभी मार्केट में कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं है, ख़ास कोई, क्योंकि रात का टाइम है, वैसे भी हर किस्म की मार्केट स्लो होती है, और ये भी ट्रेडर्स सोए होते हैं मोस्टली, तो मार्केट ओवरऑल स्लो है। लेकिन ओवरऑल एंट्री बन रही है, मार्केट अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर्स जा रही है। थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, पीछे जाते हैं, कि ताकि आपको पता चले इसने कुछ दिया भी है स्ट्रेटजी ने या नहीं। अब मार्केट का ट्रेंड जो है इस पॉइंट पे जो है वो डाउनवर्ड था, ठीक है, ये डाउनवर्ड जा रही है। अचानक मैकडी ने ऊपर एक स्टिक बनाई है, दूसरी स्टिक बनाई है, दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, यानी कि ये नो एंट्री जोन है, यहाँ हमने एंट्री नहीं लेनी। तीसरी जो स्टिक है वो बड़ी है, और जैसी ही चौथी स्टिक बड़ी है वो भी उससे बड़ी है, यानी हर स्टिक एक दूसरे से बड़ी होनी चाहिए। अगर तो वो सेम आ रही है ना, एक ही लाइन, एक लाइन है एक जैसी, तो इसका मतलब है वो नो ट्रेंड है, आपने एंट्री नहीं लेनी। एंट्री लोगे खुद आप उसके जवाबदार हो, मारे जाओगे। क्या करना है, मैकडी की स्टिक ऊपर की तरफ हो, और हर स्टिक जो है एक दूसरे से ऐसी बड़ी होनी चाहिए। अगर वो जैसे कि यहाँ पे इस पॉइंट पे एक स्टिक, सेकंड स्टिक कोई खास बड़ी नहीं है, बड़ी ज़रूर है लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि इसे बड़ी कहा जा सके। ओसम भी एंट्री दे रहा है, लेकिन मैकडी के ऊपर कंफर्मेशन नहीं है। अब इस पॉइंट पे जब तीसरी कैंडल बनी है, तो तीसरी स्टिक बनी है, तो वो थोड़ी सी बनी थी। चौथी जो है स्टिक वो कुछ कदरे से बड़ी नज़र आई, और हमें दिखाई दिया कि मार्केट जो है अब इस पॉइंट पे हमें बाय का सिग्नल दे रही है। अब इस पॉइंट पे मार्केट ने बाय का सिग्नल दिया, और यहाँ से वो कहाँ पे मार्केट गई है मैं आपको बताता हूँ, कितने पॉइंट इसने मूवमेंट की है। यहाँ पे हमें सिग्नल दिया था, मार्केट थी 380, सॉरी इस जगह पे, इस जगह पे करना है 382 पे थी मार्केट, और जब एंड हुई ट्रेड, जब ट्रेंड रिवर्स हुआ तो 392 पे थी। 392 ना कर लें, 391 तो कम से कम कर लेना आप अपनी टीपी, या यहाँ पे तो आप अपनी टीपी रख सकते हो ना 389 पे, यहाँ जहाँ मार्केट थोड़ी सी रिजेक्शन जिसने पकड़ी है जनाब अली। इसके बाद सेल की एंट्री भी मिली है। ये M5 का टाइम फ्रेम है, इस पर भी आपको आधा घंटा लग जाएगा देखने में। यहाँ पे सेल की एंट्री मिली है, अगेन सेल की एंट्री मिली है, अगेन बाय की एंट्री मिली है। यहाँ पे नो एंट्री जोन था, बाय की एंट्री है, सेल की एंट्री है। यहाँ पे बाय की एंट्री बनी है, लेकिन मार्केट जो है वो प्रॉफिट में जाके यहाँ ऊपर देख सकते हो रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होके आई है। बिल्कुल रेजिस्टेंस के लेवल से मार्केट इस लेवल से रिजेक्ट होकर नीचे चली गई। तो कसूर इंडिकेटर्स का नहीं है, इंडिकेटर्स को ज़रूर लगाएं। हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि इंडिकेटर्स को ज़रूर लगाएं, बेहतरीन किस्म के आपको ये देंगे, सिग्नल्स देंगे। अभी तक तो ट्रेड जो है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी चल रही है, हालांकि मार्केट जो है वो काफ़ी जो है स्लो है। आप ये स्ट्रेटजी जो है वो हर पेयर पे यूज़ कर सकते हो, हर इसके वोलेटिलिटी के पेयर पे, जिसकी मूवमेंट सेम हो, वोलेटिलिटी 100 1 एस 10 1 एस 25 पे 50 पे, आप ये लगा के इस्तेमाल करें और रिज़ल्ट दिखाइएगा। सेटिंग मैंने आपको बता दी, 8 और 21 की EMA लगी हुई है, और जो मैकडी की सेटिंग है वो भी 8 और 21 है, और ओसम जो है वो डिफ़ॉल्ट ही है, वो उसकी सेटिंग वगैरह कोई नहीं होती, वो सेम है। अभी मैं मोबाइल जो है लैंडस्केप मोड में है, अगर मेरा मोबाइल जो है वो दूसरे मोड में हो तो आपको कैंडल्स भी बड़ी बड़ी दिखाई देंगी, क्योंकि लैंडस्केप मोड में बड़ी होती है
स्क्रीन तो कैंडल्स छोटी दिखाई दे रही होती हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपके सामने मैंने दिखाया है कि कैसे क्रॉस ओवर हुआ, कैसे सिग्नल दे रही है और या किस पॉइंट पे मार्केट रिजेक्शन कर सकती है। तो ये जो बेसिक्स है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फला ये चीज़ें कम से कम ज़रूर क्लियर करें। ये कुछ भी नहीं है, कोई टाइम नहीं लगता। नहीं क्लियर आए, अकाउंट लेके आए, बनाएं भाई। आपके आईबी के अंदर अकाउंट है, डिपॉजिट का कोई इशू आता है, विड्रॉ का कोई इशू आता है, एनी टाइप ऑफ इशू इन ब्रोकर, और आपको कोई सपोर्ट है जैसे या कहीं ट्रेडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, मनी मैनेजमेंट प्लान नहीं मिल रहा, मोटिवेशन चाहिए, हर चीज़ आपको जो है वो मिलेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।